हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क और ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है 3 आदमी 4 औरतें किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 आदमी 3 औरतें उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ज्ञात करो 7 आदमी 7 औरतें काम को कितने दिन में करेंगे। भाई साहब, इसमें हमको दो चीज़ें चाहिए हैं। एक तो वर्क पता करना है, दूसरा 7 आदमी और 7 औरतों यानी कि डब्लू और वुमेन और मैन की क्षमता एफिशिएंसी पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि कहा गया हमसे 3 आदमी, तो 3 मैन प्लस 4 वुमेन, 4 औरतें मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं? 16 दिन में। तो आप लिखेंगे 16 डेज। इसके बाद में वही बात कही गई, 4 आदमी, अब कितना 4 आदमी दिए गए हैं और 3 वुमेन 3 औरतें मिलकर 12 दिन में काम को करते हैं। तो टोटल काम हम इनका एलसीएम निकालते हैं, 48 आएगा। अब क्या करते हैं, अब इफिशियंसी देखते हैं, क्षमता देखते हैं कितनी है। 3 आदमी 4 औरतें मिलकर 48 दिन में 16 दिन में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में कितने करेंगे? 3। इसी तरीके से 4 आदमी 3 औरतें मिलकर 12 दिन में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 4। इतना समझ आया बात? 48। अब क्या करेंगे, यहाँ से दो समीकरण आपको प्राप्त होंगे, एक ये और दूसरा ये। तो आप लिख सकते हैं 3m प्लस 4w इज इक्वल्स टू 3। फिर आप करेंगे 4m प्लस 3w इज इक्वल्स टू 4। क्या करेंगे, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और ये है आपकी सेकेंड। अब देखिएगा आप, इसमें m के गुणांक बराबर कर लो या फिर w के गुणांक बराबर कर लो, क्योंकि किसी एक के गुणांक बराबर होंगे तभी इनको काट सकते हैं। इसे विलोपन विधि से सोल्व करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणांक बराबर करेंगे, यानी कि 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो यहाँ भी 12 बनाना है, यहाँ भी 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे 12 बनाने के लिए यहाँ पर तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अब गुणा करते हैं इनका। जब गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा चातियों 12m और प्लस 4 चौकी 16w बराबर हो जाएगा चातियों 12। अब 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, चातियों 12, एक मिनट, 12m प्लस 3 का 9w इज इक्वल टू हो जाएगा चातियों 12। इसके बाद आप क्या करेंगे, घटाने पर साइन बदलता है, ये माइनस हो जाए, ये माइनस हो जाएगा, ये और ये भाई साहब चले जाएंगे, क्या बचेगा? तो आप कहेंगे 7w इज इक्वल टू 0, यानी कि आप देख पा रहे होंगे w बराबर आपको मिल रहा है 0। अब क्या करेंगे, w का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, एक मिनट, m की वैल्यू तो निकाली नहीं है अभी तक, m की वैल्यू तो पता करनी है, w की वैल्यू निकल आई है, तो लिखेंगे 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। तो आप देखेंगे 3m बराबर 3, m बराबर हो जाएगा 3/3, कट पिट कर एक आंसर आ जाएगा। कह सकते हैं कि जो आदमी की क्षमता है 1 है और जो वुमेन यानी कि औरत की क्षमता है वो 0 है। 0 क्षमता का मतलब है औरत कोई भी काम नहीं करती, औरत कितना भी काम नहीं करती, मतलब कुछ भी काम नहीं करती है। ठीक है, औरत यहाँ काम कर ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ कौन काम कर रहा है? आदमी कर रहा है। तो यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं है। जिसकी क्षमता 0 हो दोस्तों, वो क्या काम करेगा? वो कोई काम नहीं कर रहा है, बस वहाँ पर भले ही मौजूद है लेकिन ऐसे ही देख रहा है, कर नहीं रहा। काम कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। ठीक है, 7 आदमी, तो इनकी क्षमता 0, इनको हटाओ। 7 आदमी, अब एक आदमी की क्षमता 1, 7 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 7। तो अब या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 7m प्लस 7w, तो इनकी क्षमता निकालो। 7 इंटू एम की 1 और 7w की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ से देखिएगा, है ना, तो आप लिख दो 0। तो यहाँ पर कुल मिला के आया तो 7 ही। तो 48 काम एक दिन में 7 काम कर रहा है, ये 7 आदमी एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 48 काम कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे 7 दिन में। तो यही फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये रहा। दूसरा प्रश्न कहा गया है, यदि ए बी किसी काम को क्रमशः 12-15 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने बारी बारी से एक दिन काम करना शुरू किया। ए ने पहले दिन काम किया, ज्ञात करो कि कितने समय में 60% काम खत्म करेंगे। देखिए दोस्तों,
यहाँ एक दिन ए काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी काम कर रहा है, फिर तीसरे दिन ए कर रहा है, फिर चौथे दिन बी कर रहा है, ये क्रम चल रहा है, ठीक है। लेकिन पूरा काम करने की बात नहीं की गई, 100% काम करने की बात नहीं, यहाँ 60% काम की बात की गई। तो सबसे पहले मुझे काम पता होना चाहिए, तो निकाल लेते हैं। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। टोटल काम इनका एलसीएम मान लेंगे, और इनका एलसीएम कितना आएगा 60, ठीक है। तो अब इनकी क्षमता देख लेते हैं। यहाँ पर ए की क्षमता 5 चौक 48 4, बी की क्षमता 15 चौके 60, नहीं 48 नहीं 60 है, तो 12 पंचे 60, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे 15 चौके 60, ठीक है। तो ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता क्या है 4, एक दिन का काम ये कर सकते हैं, मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। ये पता हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब ये कह रहे हैं कि ए ने पहले दिन काम स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पे टोटल काम कितना है 60 है, मगर काम कितना मुझे चाहिए 60%, 60 का 60%, ये 60 जो है 100% काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 60% काम को कितना कहेंगे हम 60/100, इससे ये चले गए छत्रंग 36, यानी कि हम कह सकते हैं 60 का 60% जो होता है वो 36 होता है, यानी कि 36 काम ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। यदि ये बारी बारी से काम करते हैं, एक दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन ए करता है, फिर चौथे दिन बी, इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पर आप इसे इस तरीके से सोल्व करें, ये ए ये बी इस तरीके से लिख लो। देखिए यहाँ एक चक्र में 2 दिन होंगे, कैसे, पहले दिन ए आता है 5 काम करता है, बी नहीं आता है, ठीक है, तो वर्ग ये हो गया 5। दूसरे चक्र में क्या होगा, ये नहीं आएगा, अभी चक्र पहला ही चल रहा है, पहले दिन ए आएगा, वी नहीं आएगा, दूसरे दिन ए नहीं आएगा, बी आएगा, अपनी क्षमता के बराबर काम करेगा, यानी 4 काम करेगा, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब समय कितना लगा 2 दिन, यानी कि 2 दिन में आप देखेंगे, 2 दिन में आपने देखा कितना काम हुआ, टोटल 9। तो भाई साहब यहाँ से चाहो तो आप एक दिन का काम निकाल सकते हो 9/2, यानी कि आप चाहो तो 9/2 लिख सकते हो, यानी कि टोटल काम कितना है 36, एक दिन का काम 9/2, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा 9/2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, ये फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप निकाल सकते हो। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कहा गया 7 आदमी तथा 5 महिलाएं किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 आदमी 6 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी और 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सेम पहले प्रश्न जैसा है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं, ठीक है। इसमें समीकरण बना के नहीं लगाएंगे, ऐसे उस प्रश्न को भी लगाया जा सकता है। ये दूसरा सेकेंड टाइप से लगाएंगे, इसको किससे, सेकेंड टाइप से लगाएंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप कैसे मतलब सोल्व किया जाता है, सेकेंड टाइप से कैसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 7 मैन 5 वुमेन, टाइम लग रहा है 4 दिन, बराबर 5 मैन प्लस 6 वुमेन। अब इनको टाइम कितना लग रहा है 5 दिन, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28 मैन, 4 पंचे 20 वुमेन, बराबर 25 मैन, 6 पंचे 30 वुमेन। अब आप क्या करेंगे, मैन एक तरफ कर लो, वुमेन एक तरफ कर लो, तो 28 मैन माइनस 25 मैन बराबर 30 वुमेन, ये उधर जाएंगे माइनस के 20 वुमेन। तो आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 मैन इज इक्वल टू 10 वुमेन, यानी कि M/W इज इक्वल टू हो जाएगा 10/3 इम्प्लाइज। अब आप यहाँ कह सकते हैं जो M की क्षमता है वो 10 है और W जो है वो कितना है 3 है। अब देखिए यहाँ पे टोटल वर्क, आप M और W का मान अगर इसमें रख दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, अगर वही मान उठा के इधर रख दोगे तब भी टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क जो है कितना होगा, तो आप देखिएगा यहाँ पर हम इसमें ये मान रखने जा रहे हैं, ये जो 10 है इनकी 7 × 10 प्लस 5 × 3, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 का करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7.70 और 5 × 15, 70 15 85, 85 चौक कितना हो रहा है 85 × 4, तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2
34, तो ये हो जाएगा 340, टोटल वर्क 340। अब आप देखिएगा काम कितना है, 340 है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि 340 काम को 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 2 मैन और 3 वुमेन की क्षमता निकालेंगे। 2 इंटू मैन की क्षमता 10 और वुमेन की क्षमता कितनी है, 3। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 3 त्रिका 9, 29, सही है। अब क्या करेंगे, इनको समय लगेगा, इनको कितना समय लगेगा, टी बराबर टोटल वर्क है इनकी 340 और बटे हो जाएगा 29। आप जब सोल्व करेंगे तो 11 सही ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। 21 बटे 29 कैसे आएगा, क्योंकि आप देखिएगा जो 340 हैं इनका कोई भी गुणनखंड 29 नहीं है, क्योंकि 29 अभाज्य संख्या है। ये पूरा पूरा तभी काट सकते हैं जब 340 का कोई अभाज्य गुणनखंड 29 हो, लेकिन ऐसा है नहीं, यानी कह सकते हैं 29 का डायरेक्ट भाग 340 में नहीं जाएगा। तो अगर डायरेक्ट इसका भाग नहीं जाएगा और ये अभाज्य संख्या है तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर अपॉन में हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिखा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 29 दिख रहा है, तो यही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया ए एक भूमि का 2/5 भाग 6 दिन में जोतता है, बी उसी भूमि का 1/3 भाग 10 दिन में जोतता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस भूमि का 4/5 भाग कितने दिन में जोतेगा। ए जो है 6 दिन लगाता है 2/5 भाग जोतने में, बी जो है 10 दिन लगाता है 1/3 भाग जोतने में, तो एक भाग जोतने, अब देखिए यहाँ पर एक बनाना है, क्या बनाना है, एक, तो यहाँ 5/2 का और यहाँ पे भाई साहब 3 का गुणा कर दो, काम खत्म। देखिएगा एक यहाँ पर भी बन गया, एक यहाँ पर भी, हमेशा ऐसे प्रश्नों में एक बना लो आप। तो जितने का इधर मल्टीप्लाई किया उतने का यहाँ पर भी करना होता, 5/2 और यहाँ पर 3, ये देखिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा 2 एकन 2 तियाँ 6, 3 पचे 15 दिन और यहाँ पे हो जाएगा 30 दिन। तो अब आप कह सकते हैं ए को 15 दिन में एक काम करता है और बी जो है 30 दिन में एक काम करता है, तो इनका एलसीएम जो होगा 30 होगा। अब क्षमता इनकी निकालेंगे तो यहाँ 2 आएगी, यहाँ 1 आएगी। अब देखिएगा कह रहे हैं कि ये जो हैं 4/5 भाग, टोटल काम एक था, ठीक है। एक काम जो भी था उसको मैंने इस तरीके से निकाला। अब टोटल काम मैंने क्या मान लिया कि इस हिसाब से अब काम टोटल हो गया 30। अब 30 काम को ये इतने दिन में कर रहे हैं, ये इतने दिन में कर रहे हैं। अब 4/5 30 का कितना होगा, 4/5, 5 छक्का 30 छचौक 24 काम। 24 काम को ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 काम ए अकेले एक दिन में करता, बी अकेले एक दिन में एक काम करता, दोनों मिलकर एक काम ये जो है एक दिन में 3 काम करेंगे। ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं, यानी कि ये इनकी क्षमता हो गई। तो टोटल काम 24 हैं, तो कितना दिन लगेगा, 3 24 8 दिन लगेंगे। कहीं आंसर है, हाँ ये रहा, ये हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे।